नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तु ये क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज हम फिर अपना बहुत ही प्यारा एक सिलसिला अहसनुल अक़वाल फ़ी फ़दाइलिल आमाल अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ही अज़ीम और मोतबर किताब उसके दर्स के साथ हाजिर हैं। पिछला जो मज़मून हमने मुकम्मल किया था वो दुरूद पाक की फ़जीलत के हवाले से था। अब बाब नंबर 3 है और बाब नंबर 3 को इमाम ने बाब बांधा है बाबुन फ़ी फ़द्ल तुहूरी बिल माई मुख्तसरन वमा फ़ीही मिन सवाबी कि पानी से तहारत हासिल करने की फजीलत और उसके सवाब के बयान में। इसके नीचे एक हदीस लाए हैं हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू का पानी मंगवाया, बस इससे अपना चेहरा अनवर एक मरतबा धोया और अपने दस्ते मुबारक भी एक मरतबा धोए और मुबारक कदम भी एक मरतबा धोए और फरमाया कि ये ऐसा वज़ू है कि इसके बग़ैर अल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज कबूल नहीं फरमाता। फिर दोबारा पानी मंगवाया और दो बार वज़ू फरमाया और फरमाया कि ये ऐसा वज़ू है कि जिसने किया उसका अजर दुगना कर दिया जाता। और फिर फरमाया और फिर वज़ू का पानी तीसरी बार मंगवाया और फिर तीन मरतबा वज़ू फरमाया, यानी कि हर वज़ू को फिर तीन बार धोया और फरमाया कि इस तरह तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अंबिया का वज़ू है या फरमाया कि ये मेरा वज़ू यानी मेरा तरीका है और मुझसे पहले अंबिया किराम का वज़ू है। याद आपने आज़ाए वज़ू को तीन बार धोया, एक बार भी धोया, दो बार भी धोया और तीन बार भी धोया। तो बताया कि वज़ू का तरीका ये है और आसन तरीका ये है कि आप वज़ू के आज़ा को तमाम आज़ा को तीन बार धोते हैं। इस रिवायत को इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। अब इसके अंदर चूँकि तर्जमतुल बाब में अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ये बयान कर चुके हैं कि वो पानी के साथ तहारत की फजीलत को साबित करना चाहते हैं, तो इस हदीस पाक से चूँकि हुज़ूर ने पानी मंगवा कर तहारत फरमाई और फरमाया कि ये तरीका है तहारत का और उसको मंसूब किया, फरमाया कि ये मेरा तरीका है और मुझसे पहले अंबिया किराम का भी यही तरीका था। लिहाजा वज़ू जो है या इसके अलावा दीगर जो तहारात हैं, पानी के साथ जो तहारत है वो सबसे अफजल तहारत है। फिर इसी तरह और फिर इसमें एक और दलील भी है, अहनाफ के यहाँ आज़ाए वज़ू को तीन बार धोया जाता है, मसा एक बार किया जाता है और आज़ाए वज़ू को तीन बार धोया जाता है। उसकी दलील भी इस हदीस पाक से साबित हुई, अहनाफ का जो मसलक है। फिर दूसरी हदीस है जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
वुजू का वजीफा एक एक मर्तबा है, बस जिसने दो दो मर्तबा वुजू किया उसका अजर दुगना दो कुफल किफल होता है, और जिसने 3 मर्तबा वुजू किया बस वो मेरा वुजू है और मुझसे पहले अंबिया किराम का वुजू है। यानी कि जिसने आज़ाए वुजू को 3-3 बार धोया तो उसने मेरे तरीके पर अमल किया और मुझसे पहले अंबिया किराम के तरीके पे अमल किया। अब देखें, जब बंदा आज़ाए वुजू को 3-3 बार धोता है तो एक एक बार धोने और 2-2 बार धोने की जो फजीलत है वो 3-3 बार आज़ाए वुजू को धोने में दाखिल है वो फजीलत। इसलिए अहनाफ आज़ाए वुजू को 3-3 बार धोने के हुक्म पर अमल करते हैं। अब तीसरी हदीस है, अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लाए हैं। हदीस नंबर 25। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, के सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। कितनी बड़ी बात की, सफाई निस्फ ईमान है। इससे इस हदीस पाक से मोमिन बंदे को अपनी जिस्मी तहारत के हवाले से भी तरगीब दिलाई गई है, अपने किरदार की तहारत के हवाले से भी तरगीब दिलाई गई है, अपनी गुफ्तार की तहारत के हवाले से भी तरगीब दिलाई गई है। मुतलकल तहारत जो है वो निस्फ ईमान है, क्योंकि तहारत अगरचे जुबान की हो तो फिर वो जुबान के गुनाहों से पाक कर देती, अगर जिस्म की तहारत हो तो जिस्म से गंदगी को पाक कर देती है, और हत्ता के किरदार की तहारत हो तो किरदार की कमजोरियों से बंदे को पाक कर देती है। फिर हदीस नंबर 26, अल्लामा इब्न शाहीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू फरमाते हुए देखा कि बाजू मुबारक और पिंडलियां मुबारक धोने में मुबालगा फरमाया, यानी कोहनियों और टखनों से ज़्यादा हिस्सा धो रहे थे, और फरमाया बेशक मेरी उम्मत को क़यामत के दिन उठाया जाएगा कि उनके आज़ाए वुज़ू के निशानात से चमक रहे होंगे। और नसर बिन कासिम ने अपनी हदीस में ये अल्फाज ज़्यादा बयान किए हैं कि फरमाया जो ताकत रखे तुम में से लंबा करने को तो वो ऐसा ही करे। यानी कि चूँकि आप देखते हैं कि कोहनियों और टखनों के जो हिस्से होते हैं, बाद मरतबा लोग पूरा धोते हैं वहाँ तक तो फिर कुछ हिस्सा रह जाता है, तो आका अलैहिस्सलाम जब कोहनियाँ मुबारक धोते हैं तो कोहनियों से थोड़ी ऊपर करके धोते ताकि कोहनियाँ बीच में आ जाए। इस तरह टखने हैं तो टखनों से थोड़ा ऊपर करके धोते ताकि धोने के अमल में टखने बीच में आ जाए। लिहाजा तरीका भी यही है कि जब आप टखनों को धोएंगे तो टखनों से थोड़ा ऊपर से धोएंगे ताकि धोने के अमल के अंदर टखने बीच में आ जाए, और जब कोहनियाँ धोएंगे तो कोहनियों से थोड़ा ऊपर से धोएंगे ताकि धोने के अमल के अंदर कोहनियाँ दाखिल हो जाए। और फिर साथ फरमा दिया कि जो अच्छे तरह वुज़ू करते हैं, वुज़ू की फजीलत में से एक बात यह भी है, फरमाया कि आज़ाए वुज़ू जो है, यानी कि जिन आज़ा के ऊपर वुज़ू किया जाता है, फरमाया क़यामत वाले दिन ये चीज़ चमक रही होगी और उन्वान बन जाएगी कि ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद हैं। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 27, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, बस जो ताकत रखे वो ज़्यादा पानी बहाए धोने में मुबालगा करे, यानी कि आज़ाए वुज़ू को अच्छी तरीके से धो। एक होता है आज़ाए वुज़ू की तकमील के लिए पानी बहाना, ये तो एक जायज़ अमल है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करेंगे उनको ये फजीलत हासिल होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आज़ाए वुज़ू धुल जाने के बाद भी पानी खर्च करते रहते हैं, तो ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। फुक़हाए किराम ने इसको इसराफ में लिखा है कि ये बेजा पानी ज़ाया करना है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 28, हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी
रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबी उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर थे। वो उस वक्त मस्जिद में थे। बस उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने वुजू किया और अच्छी तरीके से हाथ और चेहरे को धोया और अपने बाजुओं को धोया और अपने सर का मसा किया और कानों का और फर्ज नमाज की तरफ खड़ा हुआ तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं उस दिन के जिसकी तरफ वो कदमों से चला और जो उसके हाथों ने पकड़ा और उसके कानों ने सुना और जिसकी तरफ उसकी आंखों ने देखा और जिसका उसके दिल ने इरादा किया। और फिर रावी फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मर्तबा सुनी है कि इसका शुमार नहीं किया जा सकता। अब देखें, कोई बंदा कामिल वुजू करे यानी कि आज़ाए वुजू को पूरी तरतीब के साथ उस आज़ाए वुजू को धोए और कामिल वुजू करे और उसके बाद नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है, यानी उसके सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। फिर इसी तरह यही रिवायत हजरत अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यही रिवायत तफसील के साथ इमाम इब्न शाहीन हदीस नंबर 29 पे लाए। चूँकि मजमून यही है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। फिर हदीस नंबर 30 है हज़रत हिमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम हैं। फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक जगह बैठे थे। नमाज असर के लिए अजान देने वाला आया, यानी मौज़िन आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुज़ू का पानी मंगवाया और वुज़ू किया और फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुमसे हदीस बयान करता हूँ और एक हदीस अगर न होती आयत किताबुल्लाह में तो मैं तुमसे बयान न करता। बेशक मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि नहीं वुज़ू करता कोई मुसलमान आदमी, बस अच्छे तरीके से वुज़ू करे फिर नमाज पढ़े मगर उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो उसके और दूसरी नमाज तक यहाँ तक कि उसको पढ़ ले। यह हदीस पाक बयान फरमाई, यानी कि जो बंदा अच्छी तरह कामिलन वुज़ू करे कि कोई भी आज़ाए वुज़ू में से कोई चीज़ तकमील से रह न गई हो, मुकम्मल होने से रह न गई हो, कामिल वुज़ू करे और कामिल वुज़ू करने के बाद फरमाया नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो ये जो नमाज है और इससे पहले जो नमाज पढ़ी थी इसके दरमियान में जितने भी गुनाह सगीरा होते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस अमले नमाज और कामिल वुज़ू के सदक़े में अल्लाह ताला वो सारे सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता। फिर यही रिवायत चंद अल्फाज के तगय्युर के साथ फिर हदीस नंबर 31 पे आई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने वुज़ू किया जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, यानी जो वुज़ू करने का हक और तरीका है ऐसे वुज़ू किया, बस फ़र्ज नमाजें कफ़ारात हैं जो उनके दरमियान है। यानी कि अगर बंदा कामिल वुज़ू करके नमाज पढ़ता है तो ये नमाज पहले वाली नमाज से लेके इस नमाज तक के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। इस तरह बंदा 5 नमाजें पढ़ता है और हर नमाज के पढ़ने के बाद इससे पहले वाली जो गुनाह हुए होते हैं अल्लाह ताला वो तमाम सगायर को माफ़ फरमा देता। और फिर इसी तरह हदीस नंबर 32 है हज़रत अब्दुल्ला सनाबिही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब मुसलमान वुज़ू करता है और कुल्ली करता है तो उसके गुनाह मुंह से निकल जाते हैं और जब नाक में पानी चढ़ाता है तो उसके नाक से गुनाह निकल जाते हैं और जब चेहरा धोता है तो उसके मुंह के गुनाह निकल जाते हैं और जब हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके टखनों के नीचे से भी। बस जब सर का मसा करता है तो उसके सर के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कानों से भी। बस जब अपने पाँव धोता है तो उसके कदमों के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि टखनों के नीचे से भी
बस जब नमाज का इरादा करता है तो उसका चलना मस्जिद की तरफ नमाज होता है और उसकी नमाज नफिल है, यानी कि ये नमाज उसको नफा देती है। और कहा कि जब वो ये वुजू करके घर से चलता है तो मस्जिद की तरफ चलता है तो ये उसका अमल नमाज ही तस्वुर किया जाता है। माने ये कि जैसे नमाज पढ़ता है बंदे को अल्लाह ताला अजर देता है, तो जब बंदा वुजू करके मस्जिद की तरफ जाता है तो वुजू करके मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने की नीयत से जाना, हर कदम के ऊपर बंदे को सवाब मिलता है। इसके ऊपर कितनी बड़ी फजीलत की बात। और जाहिर है क्योंकि तर्जुमतुल बाब इमाम इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू के साथ यानी कि पानी के साथ तहारत की फजीलत पर था, तो आप देखते हैं तो पानी के साथ तहारत की फजीलत के ऊपर ही वो हदीस लेके आ रहे हैं। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 33 है। अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 चीज़ें कफ़ारात और 3 चीज़ें दराजात हैं और 3 चीज़ें नजात देने वाली हैं और 3 चीज़ें हलाक करने वाली हैं। बहरहाल कफ़ारात तो वुज़ू को सर्दी की सुबह अच्छी तरह करना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार करना, कदमों से चलकर जमात की तरफ जाना। बहरहाल दराजात बस खाना खिलाना, सलाम फैलाना, नमाज पढ़ना जब लोग सोते हों, और नजात देने वाली चीज़ें बस गुस्से और रज़ा में अदल करना। बहरहाल हलाक करने वाली चीज़ें बुखल की इत्तिबा करना, ख्वाहिशात की पैरवी करना और अपने आप पे फ़ख्र करना है। यानी जो चीज़ें बंदे को हलाक कर देती हैं, मार देती हैं, उनमें यह है कंजूसी करना, बेजा कंजूसी करना और ख्वाहिशात की पैरवी करना। चूंकि ख्वाहिशात की पैरवी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते से हटा देती है, तो फरमाया ख्वाहिशात की पैरवी करना हलाकत में डालने का मुतराबिद है। और फिर अपने ऊपर फख्र करना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये है, बस यानी कि अपने ऊपर फख्र करना, ये चीज़ भी बंदे को हलाकत में डालती है। फिर कहा कि दराजात किससे बुलंद होते हैं, वो ये है कि खाना खिलाना, इससे दराजात बुलंद होते हैं, सलाम फैलाना दराजात बुलंद होते हैं, नमाज पढ़ना जब लोग सो जाएं, तहज्जुद के वक्त जब सारे लोग सो जाएं, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर रुकू और सुजूद करना, ये क्या है? फरमाया कि ये है, इससे दराजात बुलंद होते हैं। और कफ़ारात क्या है? फरमाया वुजू को सर्दी की सुबह अच्छी तरह करना, सर्दी हो या गर्मी, वुजू अच्छी तरह करना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना और कदमों से चलकर जमात की तरफ जाना। ये क्या है? इससे बंद कफ़ारात यानी कि छुटकारा मिलता है। पहली नमाज के दरमियान दूसरी नमाज के दरमियान जो गुनाह होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। हदीस नंबर 34, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से रिवायत करते हैं कि फरमाया सुन्नत की पैरवी करो। अब यहाँ सुन्नत की पैरवी से मुराद ये है कि आका अलैहिस्सलाम के तर्ज ज़िंदगी की पैरवी करो, आपके हुक्म की पैरवी करो, आपकी तालीमात की पैरवी करो और म्याना रवि इख्तियार करो। तबीयत में इफरात तो तफरीत नहीं होनी चाहिए, ना तो कंजूसी की हद होनी चाहिए और ना फिर ज़्यादा इस चीज़ में कि बंदा लुटाई जाए और फिर ज़ाया करे, नहीं, म्याना रवि अदल होना चाहिए तबीयत में। और फिर फरमाया कि तुम्हारे आमाल में से बेहतरीन अमल नमाज है और वुजू की हिफाजत सिर्फ मोमिन ही करता है, क्योंकि पता है कि वुजू जो है वो नमाज की चाबी है। अगर बंदे का वुजू अच्छा होगा तो नमाज कामिल होगी, और अगर बंदे का वुजू ही दुरुस्त नहीं है तो बंदे की नमाज ही नहीं होगी। तो मोमिन का हथियार है वुजू, और मोमिन कामिल वुजू के साथ रहता है, और चूंकि कामिल वुजू के साथ रहता है तो फिर जो भी इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत को मकबूल फरमाता है। आगे हदीस नंबर 35 है। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई, अनस अच्छी तरीके से वुजू कर, तेरी उम्र में इजाफा हो। अब ये हदीस पाक जहाँ पानी के साथ तहारत हासिल करने की फजीलत का मौजू रखती है, वहाँ पर बावुजू रहने की फजीलत भी है
कि जो बंदा बावुज़ू रहता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र बढ़ा देता है, उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता, उसको परेशानियों से, मुश्किलात से अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत अता फरमाता है। हदीस नंबर 36 देखें, हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सख्त सर्दियों में अच्छे तरीके से वज़ू करना और कदमों से चलकर मसाजिद की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ये गुनाहों को धो देता है। जैसे पीछे मैंने बताया कि बंदा अच्छी तरह वज़ू करे, नमाज पढ़े और ये अमले नमाज पहली नमाज से लेके इस नमाज के दरमियान सारे गुनाहों को मिटा देता है। तो दोस्तों, ये जितनी भी अहादीस इमाम लाए हैं मैंने सारी आपके सामने पढ़ दी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चूँकि अब अहादीस सारी मैंने पढ़ दी हैं और जो अगला दर्स होगा वो बाब नंबर 3 की तफसीर और शरह का दर्स होगा। उसमें इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, वज़ू के फ़ज़ाइल को बयान करेंगे और वज़ू के फ़ज़ाइल को बयान करने के साथ साथ बावुज़ू रहने की फ़जीलत को भी बयान करेंगे और ये भी बयान करेंगे कि पानी के साथ जो तहारत है ये बाकी चीज़ों के साथ हासिल होने वाली तहारत पर फजीलत रखती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।